एक तरफ पूरी दुनिया में जंगल के जीवों को बचाने की मुहिम छिड़ी हुई है। जंगली जानवरों के लिए काम करने वाले संगठन और सरकारें इनको बचाने के प्रयास कर रही हैं और योजनाएं बना रही हैं। वहीं एक देश ऐसा भी है जहां लगभग 50 हाथियों को मारने का फरमान जारी कर दिया गया है। फरमान केवल इतना नहीं है, इन हाथियों को मारने के बाद इन्हें काटा जाएगा और इनका मांस स्थानीय समुदाय के बीच वितरित किया जाएगा। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है जिम्बाब्वे, जो कि एक अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित एक सथल रुद्ध देश है। सथल रुद्ध का मतलब है कि इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। यह देश चारों ओर से अन्य देशों से घिरा हुआ है और इसी देश के सेव वैली कंजर्वेसी में 50 हाथियों को मारने का फैसला ले लिया गया है। दरअसल इस फैसले के पीछे वजह यह है, वन्यजीव अधिकारियों के मुताबिक इस प्राइवेट रिजर्व में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे कि इकोसिस्टम पर दबाव पड़ रहा है और मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा पैदा हो रहा है। जिम्बाब्वे पार्क और वन्यजीव प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि इस रिजर्व के भीतर वर्तमान में लगभग 2550 हाथी मौजूद हैं, जबकि इसकी पारिस्थितिक क्षमता केवल 800 हाथियों की है। ऐसे में हाथियों को मारने का कड़ा फैसला ले लिया गया है। यह कदम पारिस्थितिकी तंत्र और आसपास के समुदाय की रक्षा के लिए आवश्यक बताया गया है। मारने के बाद हाथियों को मांस स्थानीय समुदाय के बीच बांट दिया जाएगा। इसके अलावा इन हाथियों से प्राप्त हाथी दांत सरकार को सौंप दिए जाएंगे। हाथी दांत के व्यापार पर दुनिया भर में लगे बैन की वजह से जिम्बाब्वे को अपने हाथी दांत बेचने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे में पिछले साल यानी कि 2024 में ऐतिहासिक सूखा पड़ा और उस दौरान 200 हाथियों को मारने की अनुमति दे दी गई थी। 1988 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। ये ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। इससे पहले नामीबिया ने भी गंभीर सूखे के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक तंगी और खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए जानवरों को मारने का आदेश दिया था। देश में भयंकर सूखे के चलते खाद्य भंडार कम हो गए थे, जिससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। नामीबिया सरकार ने लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों, दरियाई घोड़ों, जेबरा और अन्य जानवरों सहित 700 से अधिक जंगली जानवरों को मारने की अनुमति दे दी थी। ऐसा नहीं है कि हर बार मानव जाति के भूखमरी से ही इन्हें मारने का आदेश मिला हो। कई बार खतरे को देखते हुए भी इनको मारने के आदेश दे दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत के केरल में भी खतरनाक जानवरों को मारने की अनुमति के चलते कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि केरल के स्थानीय निवासियों का मानना है कि जंगली हाथी, जंगली सुअर और बाघ व तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों के कारण मानव जीवन और फसलों को होने वाले नुकसान के चलते उन्हें नियंत्रित करने या उन्हें मारने की अनुमति के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि ना तो उन्हें मारने के आदेश दिए जाएंगे और ना ही ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा जिससे जानवरों को नुकसान हो, परंतु उनका इलाज जरूर किया जाएगा, जैसे कि तारों की घेराबंदी, ड्रोन और कैमरों से निगरानी, फसल जो खराब हो गई है उनके लिए मुआवजा हर साल देना और वन विभाग की टीम को बढ़ाकर वहां पर हर तरीके के खतरे को भांपने के लिए एक टीम गठित करना और इन जानवरों के लिए जंगल के अंदर ही भोजन और पानी की अलग स्पेशल से व्यवस्था भी की गई है और इस व्यवस्था को और भी आगे बढ़ाने पर काम कर रही है।